पत्रकार अजीत अंजुम पर एफआईआर हो गई। आतंकी हमला करके भाग जाते हैं, उड़ते हुए जहाज आसमां से गिर जाते हैं, करोड़ों रुपए के पुल ढह जाते हैं, उद्घाटन से पहले रोड बह जाते हैं। लेकिन हमारे देश में किसी पर एफआईआर नहीं होती। लेकिन कॉमेडियन के जोक पर और पत्रकार की रिपोर्ट पर 1 मिनट में एफआईआर हो जाती है। अब लोग कह रहे हैं गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई मैं एफआईआर के सपोर्ट में हूं, क्योंकि अजीत अंजुम ने बिहार में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वीडियो बनाकर दिखाया कि वहां वोट बनाने का काम ढंग से नहीं हो रहा है, वहां लाखों लोगों की वोट काटी जा रही है। मतलब ये आदमी अपनी गाड़ी उठाकर हजारों रुपए का पेट्रोल फूंक के पूरी टीम लेके दिल्ली से बिहार गया, लोगों को वो बात बताने के लिए जो सबको पहले से पता है। ये सब ऑब्वियस सी बात है, ये सबको पता है कि बिहार में ठीक चुनाव से पहले इतनी जल्दबाजी में वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम हो क्यों रहा है। भाई साहब सबको पता है कुक्कू और उल्लू की वेब सीरीज में डिलीवरी बॉय आया है तो वो भाभी की डिलीवरी करके ही जाएगा। सबको पता है अगर जॉनी सिंस वीडियो में प्लम्बर बना है तो वो टोंटी जरूर ठीक करेगा। लेकिन अजीत अंजुम जी को इसी बात समझ में नहीं आ रही। सर जी इस देश में आप लोगों को कुछ भी दिखा लो, कुछ भी बता लो, इनकी सोच में कोई चेंज नहीं आता। एग्जाम्पल आपके सामने है, बिहार में पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो 2020 में हुआ था, कोरोना लॉकडाउन के ठीक बाद। वही लॉकडाउन जिसके दौरान मोदी जी ने बिहार के लाखों मजदूरों को सड़कों पर लावारिस छोड़ दिया था। ये मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचे थे, अपने बच्चों की लाशें कंधे पर लेकर पहुंचे थे, और घर पहुंचते ही पहला काम क्या किया, बीजेपी जेडीयू को वोट दिया। आज अजीत अंजुम जैसे लोग अपनी लाइफ और करियर का रिस्क लेकर इन्हीं लोगों के चक्कर में एफआईआर झेल रहे हैं। याद रखना बिहार वालों, अगर आज इनका साथ नहीं दिया तो कल को कोई नहीं आएगा आप लोगों के पास माइक उठाकर। याद रखना यूट्यूब पर लोग रिमोट से लहंगा तो उठाएंगे, कोई आपकी आवाज नहीं उठाएगा। आज के इस वीडियो में हम बिहार की बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे हमारे कांवड़ियों की। आज का शो आंखें खोलने वाला होगा, इसलिए आखिर तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों बिहार में आज जो हो रहा है ये मानकर चलिए ये कल को आपके साथ भी होगा, आपके स्टेट में भी होगा। बीजेपी वालों का कहना है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल जैसे देशों के विदेशी नागरिकों के नाम मिले हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन सवाल यह है कि कितने विदेशी नागरिकों के नाम मिले हैं, नाम मिलने के बाद कार्रवाई क्या हुई है, कितने लोगों की धरपकड़ हुई है, उनको पकड़कर रखा कहां गया है, उनको पकड़कर कौन कौन से देशों में डिपोर्ट किया गया है। जैसे ट्रंप ने भारत के लोगों को डिपोर्ट किया था, ऐसी वीडियो हमारी सरकार ने क्यों नहीं जारी की। लेकिन ऐसे सवालों से बीजेपी वाले ऐसे बच के चलते हैं, ऐसे बच के चलते हैं जैसे इन दिनों कावड़ियों से कार वाले। सवाल यह भी है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अब इस्तीफा दे देंगे? क्या 2024 लोकसभा चुनाव को कैंसिल कर दिया जाएगा? क्या मोदी बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वोट से प्रधानमंत्री बने हुए हैं? क्योंकि खुद बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि बिहार में तो अब तक लाखों बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोट कर रहे थे, मतलब पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भी वोट की होगी। शायद इसीलिए बीजेपी गठबंधन को बिहार में 30 सीटें मिली और इन्हीं सीटों के दम पर देश में मोदी जी की सरकार चल रही है। इन्हीं सीटों के दम पर, इन्हीं वोटों के दम पर पिछले लगभग 20 साल से बिहार में बीजेपी गठबंधन की सरकारें हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री हैं। तो क्यों ना माना जाए कि जानबूझकर बिहार में दूसरे देशों के लोगों को बसाया गया, वोटर बनाया गया और सरकारें बनाई गई। क्यों ना माना जाए कि आज देश में बांग्लादेशी, म्यांमारी और नेपाली लोगों की वोट से चुनी हुई सरकार चल रही है। क्यों ना माना जाए कि अपने इन्हीं वोटरों को बचाने के लिए बीजेपी हर एक चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा तो उठाती है, लेकिन ना कभी घुसपैठियों को पकड़ती है और ना ही उन्हें वापस उनके देश भेजती है।
बिहार में वोटर लिस्ट के लिए आंगनवाड़ी और प्राइमरी टीचर्स को बीएलओ बनाया गया, उनको जिम्मेदारी दी गई। अगर ये लोग सिर्फ 1 महीने में लाखों घुसपैठियों की पहचान कर सकते हैं, तो भाई अमित शाह इतने साल से क्या कर रहे हैं? उन्हें कैबिनेट में क्यों रखा है? चाणक्य को बदनाम करने के लिए? ये अमित शाह ही हैं जिनसे प्रेरणा लेकर आज देश के हर एक स्टेट का गृह मंत्री या मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर बाकी सारी चीजों पर ध्यान देता मिलेगा। इसलिए कांवड़ यात्रा के दौरान रोज इतनी सारी वीडियो सामने आ रही हैं। आज कांवड़ियों ने रिक्शा तोड़ी, आज बाइक तोड़ी, आज ढाबा तोड़ा, आज दुकान तोड़ी, आज कार तोड़ी। कार तोड़ना मानो मजाक हो गया है। भाई पूरी जिंदगी की कमाई लगती है एक मिडिल क्लास फैमिली की, तब जाकर एक कार खरीदी जाती है। फैमिली का हिस्सा होती है मिडिल क्लास के लिए उसकी कार, और उसे ऐसे तोड़ दिया जाता है जैसे खिलौना है। ये सब हिंदू धर्म के नाम पर हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि ऐसा करने वालों के निशाने पर हिंदू ही हैं। सरेआम मेहनतकश हिंदुओं की दुकानों, ढाबों और गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। हिंदुओं को आर्थिक तौर पर कमजोर किया जा रहा है। जिसका मूड होता है जब मर्जी हिंदुओं पर लाठी डंडे लेकर चढ़ जाता है और पुलिस तमाशा देखती रहती है। हिंदुओं से ही हिंदुओं पर हमला करवाया जा रहा है। हिंदुओं को सड़कों पर लाकर आपस में लड़वाया जा रहा है। अगर फिर भी किसी को लग रहा है कि ये सब हिंदू हित में हो रहा है, ये हिंदुओं की हितैषी सरकार है, तो भाई थोड़ा दिमाग पे हाथ मारो। बेशक आप लोगों को ये बात आज समझ में नहीं आएगी, लेकिन याद रखना, जब कुछ वर्षों के बाद, कुछ दशकों के बाद इस सरकार का आंकलन होगा, तो इसे हिंदुओं के लिए अभिशाप और मुसलमानों के लिए उत्थान का काल माना जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वो दौर है जब हिंदुओं को पाखंडियों और गुंडों का चारा बनाया जा रहा है और मुसलमानों को धार्मिक पाखंड व गुंडों से छुटकारा दिलाया जा रहा है। हिंदुओं को कहा जा रहा है कि हिंसक बनो, अपराधी बनो, धर्म के नाम पर मारो काटो, कानून तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। लेकिन मुसलमानों को समझाया जा रहा है कि अहिंसक बनो, संयमित बनो और धर्म के नाम पर उग्र होना बंद करो, नहीं तो कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हिंदुओं को कहा जा रहा है कि काम धंधे छोड़कर लाठी डंडे उठाओ और सड़कों पर आ जाओ। मुसलमानों को कहा जा रहा है सड़कों से हटो, हथियार छोड़ो और सिर्फ काम धंधे पर फोकस करो। हिंदुओं को कहा जा रहा है कि साइंस और आधुनिक शिक्षा छोड़कर संस्कृत और धर्म की शिक्षा लो। लेकिन मुसलमानों को कहा जा रहा है कि धर्म की, मदरसे की शिक्षा छोड़कर स्कूलों में साइंस की शिक्षा लो। हिंदुओं को कहा जा रहा है कि वर्तमान की चिंता छोड़ो, अपने इतिहास पर गर्व करो। मुसलमानों को कहा जा रहा है इतिहास छोड़ो, अपने वर्तमान की चिंता करो। आज हिंदुओं के साथ सरकार क्या साजिश कर रही है, इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। एक मां के 2 बेटे, एक दिन दोनों कहीं से चोरी करके आए। मां ने एक बेटे को थप्पड़ मारा और दूसरे को गले लगा लिया। फिलहाल हमें लग रहा है कि चोरी करने के बाद गले लगाने वाले बच्चे को मां ज्यादा प्यार करती है, लेकिन ऐसा प्यार किसी बच्चे को कौन से रास्ते पर लेकर जाता है ये बाद में पता चलता है। और हाँ, वो लोग जो ज्ञान देते रहते हैं कि हिंदुओं पर बोलना आसान है, हिम्मत है तो मुसलमानों पे बोल के दिखाओ, तो भाई साहब ऐसा है, बोलने की जरूरत वहां पड़ती है जहां कोई कार्रवाई ना होती हो। आज केंद्र से लेकर लगभग हर एक स्टेट में बीजेपी की सरकार है। तमाम सरकारें और पुलिस ताड़ में रहती हैं कि कब कोई मुस्लिम कोई गलती करे और हम कार्रवाई करें, और कई बार तो बिना गलती के भी कार्रवाई कर दी जाती है। इसलिए मुसलमानों के मामले में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत पड़ती है हिंदुओं के मामले में। और हिंदू होने के नाते हमारे धर्म के बारे में बोलने का हमारा फर्ज और अधिकार दोनों ज्यादा बनते हैं। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।